मैंने जब कथा करना शुरू किया था 2015 में, तो 2015, 16, 17, 18, 19 इतने साल मेरी कथाएं नहीं होती थी। मैं केवल कमरे में पड़ा पड़ा पंखा ही देखता रहता था, घूम रहा है गोल गोल गोल। पिताजी महाराज ऑलरेडी वेल नोन कथा वक्ता थे, तो उनकी बहुत कथाएं होती थी। उनको देख करके मेरे मन में आता था कि मेरी कथा कब होंगी। मैं अपने पिताजी से बोलता था कि आप 2-2 साल बुक्ड रहते हैं, तो आपके पास जो कथाएं आती हैं आप उनको बोल दिया करो मेरा बेटा कर देगा, वो फ्री है। पिताजी बोलते कभी नहीं, ऐसा नहीं करूंगा मैं। तो मुझे ये कभी कभी ये लगता था कि पता नहीं पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। अरे भाई, कोई कह रहा है कि अगले महीने कथा दे दो, आपका समय नहीं है, तो आप ये कह दो ना कि मेरा बेटा है वो कर देगा। पिताजी कहते ना, मेरी सिफारिश या मेरी अपॉर्चुनिटी से तुम कथा नहीं करोगे। व्यक्ति खुद आके कहे हमें नरेश जी की कथा सुननी है, तो ही तुम कथा करने जाओगे। और 4 साल 5 साल तक जितनी भी कथाएं हुई हैं, इन 4-5 सालों में जितनी भी कथाएं हुई, मतलब 2015 से 19 तक, उन कथाओं में भी जो पेमेंट मिलता था, वो पेमेंट केवल इतना होता था कि हमारा आने जाने का किराया निकलता। बाकी साथ के म्यूजिशियन, कैमरा टीम, स्टेज का बैकड्रॉप और सब चीज वो मुझे पिताजी से ही लेना पड़ता था। पिताजी आप कुछ दे दो तो सबको दे दो। ऐसी सिचुएशंस देखी। मैं ये नहीं मानता कि वो बहुत बड़ी थी, मैं उससे आपको मोटिवेट कर रहा हूँ ना। आगे शायद इससे बड़ा पहाड़ खड़ा होगा मेरे जीवन में, और मैं उसके लिए तैयार हूँ। और ये तैयारी के प्रति कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? भजन से, ठाकुर जी की कृपा से। मुझे सब पता है कि मेरे जीवन में बहुत कुछ आना बाकी है। अभी तो 28 साल ही निकले हैं। कभी कभी मैं घबरा और जाता हूँ, 28 साल तक तो लोग बात कितने खुश रहते हैं, मैंने तो बहुत कुछ देख लिया। पर तब ये सोच के कभी कभी घबराहट होती, अभी तो बहुत कुछ देखना है। अभी तो मैं 38 साल का भी होऊंगा, 48 का भी होऊंगा, फिर 58 का भी होऊंगा, फिर 68 का भी होऊंगा, फिर 70 का भी हो जाऊंगा मैं। फिर तो मृत्यु भी होगी मेरी, फिर मेरे प्राण भी निकलेंगे। अभी तो बहुत कुछ आना है, तो मैं रेडी हूं। मुझे पता है कि हो सकता है जो साल मैंने 2015 से 19 तक देखे, वो हो सकता है 5 साल बाद मेरे साथ फिर हो जाए कि मेरी कथाएं नहीं हो रही, मैं बैठा हूं चुपचाप, अब मुझे कोई नहीं सुन रहा है, अब मेरे पास कोई नहीं आ रहा। वो सिचुएशन दोबारा आ सकती है और मैं उसके लिए तैयार हूं। तैयार कैसे हूं? कि मुझे उसकी उम्मीद ही नहीं है, मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि मेरी बहुत कथाएं हो और मुझे बहुत लोग सुने। मैंने उम्मीद ही नहीं रखी। उम्मीद नहीं है तो फिर वो सिचुएशन मुझे तोड़ नहीं पाएगी, मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा। टूट कब आप जाते हैं? जब आपकी बहुत उम्मीदें हो जाती हैं। किसी व्यक्ति से उम्मीद कर ली कि ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये होगा, वो होगा, और फिर उसने वो नहीं किया, टूट गया। मैं सीए बन जाऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा, इतनी कमाई, इतना ये, और फिर वो नहीं हुआ, टूट गया। इसलिए क्या करो, बस मैं हासिल करूंगा उस स्थिति को, उसके बाद जो होगा ठाकुर जी जैसे करना चाहें मेरे साथ कर ले। राखो तैसे रहूं, आप जो चाहो मेरे साथ कर लेना, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं बस अपना कर्म करता चलता हूं। तो इसलिए बहुत पॉजिटिविटी के साथ, फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हुए, प्रसन्नताओं को आगे रखते हुए चलिए इस जीवन पथ पर, इस युवा पथ पर। अभी जीवन बहुत लंबा है। एक बात निश्चित मन में रख लिए कि मृत्यु तो सबकी होनी ही होनी है।